हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेम की जो आपकी बुक है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, उसकी यूनिट 1 का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। और किसी भी वीडियो में आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो जो हम आज कुछ थ्योरम्स करने वाले हैं और उन थ्योरम्स को हम यहाँ पे समझेंगे, उनके प्रूफ को। तो सबसे पहली थ्योरम है, इफ़ B इज़ अ सबसेट ऑफ A। अगर B कोई सेट है जो A का सबसेट है। देखो, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, जब हम प्रोबेबिलिटी सेट के टर्म्स में पढ़ रहे हैं तो आप वेन डायग्राम बना के करो तो आपको बहुत आसान लगेगा। अब ये कह रहा है B जो है वो A का सबसेट है, मतलब A एक बड़ा सेट है और उस सेट के अंदर B आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा B हो गया और ये मेरा A हो गया। ठीक, अब कह रहे हैं P ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट P ऑफ A माइनस P ऑफ B के बराबर होगा। तो अब देखते हैं क्या कह रहे हैं ये P ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, मतलब A और B के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या कह रहा है, A और B का कॉम्प्लीमेंट जो B में है नहीं, तो ये इसी की बात कर रहा है ना, A में हो पर B में ना हो, तो इसकी बात कर रहा है। तो ये क्या होगा, A माइनस B। ऑल्दो डायग्राम से बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, पर हम इसमें जो लॉजिक अप्लाई करेंगे, कोई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो हम ये अप्लाई करेंगे कि अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था P ऑफ A यूनियन B जो है P ऑफ A प्लस P ऑफ B होता है, लेकिन तब जब आपके A और B दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स हों, मतलब आपका A और B में कुछ भी कॉमन नहीं हो तब। ठीक है, तो हम बिल्कुल यही ट्रिक अपनाएंगे यहाँ पर। सिंस B इज़ अ सबसेट ऑफ A और B और A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, भाई B के कॉम्प्लीमेंट और B में कुछ कॉमन तो होगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली B और A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट जो है वो दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो अगर मुझे इन दोनों के यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं ये अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, है ना। और आप ध्यान से देखो तो B और A इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट को, B और A इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट, B तो मेरा हो गया येलो वाला पार्ट, ठीक है, और A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट हो गया ग्रीन वाला पार्ट। अब अगर मैं इन दोनों को कर देती हूँ यूनियन तो मुझे मेरा A मिल जाता है कि नहीं। तो मैंने बिल्कुल सेम चीज़ लिखी कि A कैन बी रिटन एज B यूनियन A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, दोनों को यूनियन करके ये मिलता है, तो P ऑफ A विल बी P ऑफ B प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से हमारे पास P ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, P ऑफ A माइनस P ऑफ B। क्लियर, यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है P ऑफ B इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू P ऑफ A। तो भाई हमने P ऑफ A इंटरसेक्शन भी यहाँ से निकाल लिया है। अब आप समझिए, हमें पता है हर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना, 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया, दैट इट इज़ P ऑफ A माइनस P ऑफ B विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो P ऑफ B को आप उधर ले जाओ तो दैट मीन्स P ऑफ A इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू P ऑफ B। और डायग्राम से भाई ये क्लियरली विजिबल है, A एक बड़ा सेट है, B एक छोटा सेट है, तो A के आने के चांसेस ऑब्वियसली B के आने के चांसेस से ज़्यादा ही होंगे। तो वेन डायग्राम हेल्प यू क्लियरिंग ऑल योर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब हम यहाँ पे A यूनियन B का फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं, वेयर देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन बिटवीन A एंड B, मतलब A और B पे अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों के दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों। ठीक है, कुछ कॉमन भी हो सकता है उनमें। तो अब हम शुरू करते हैं। तो हमने लिए A एंड B एनी टू इवेंट्स, तो हमें प्रूव करना है दैट P ऑफ A यूनियन B इज़ P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो फिर से हम एक वेन डायग्राम बना लेते हैं, ये A, ये B और ये A और B का कॉमन पार्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके इवेंट A और A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B दोनों डिसजॉइंट है। A में कौन सा इवेंट है, मैं A को शेड करके बनाती हूँ। यहाँ पे मैं फिर से शेडिंग कर रही हूँ शुरू से। तो पहले मैंने A की शेडिंग करी ग्रीन से, ठीक है, ठीक, ये कह रहा है A
और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब पता नहीं क्या आ गया मुंह में, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट और बी में क्या क्या कॉमन है। ए का कॉम्प्लीमेंट होता है ए को छोड़कर सारा। अब ए को छोड़कर सारा और बी में कॉमन क्या है, ये वाला पार्ट कॉमन है, ठीक है, जो ए में भी नहीं है पर बी में है, ठीक। अगर आप इन दोनों को देखो, ग्रीन और येलो पार्ट को, ये बिल्कुल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एक दूसरे से, यानी इन दोनों में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका ये मतलब हुआ कि मैं और ए यूनियन बी मिलता है, दोनों को हमें यूनियन कर दें तो हमें अगर ए यूनियन बी लेना है तो हम ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के साथ ले सकते हैं, ठीक है। तो भाई हम वही प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव्स है। तो देखिए पी ऑफ ए यूनियन बी, ये मेरे पास एक फर्स्ट फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब हम बी से शुरू करते हैं। अब बी को ध्यान से देखो तो बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, बी सेट मेरा है, मैं फिर से यहाँ पर डायग्राम बना रही हूँ, और ये मेरा बी सेट जो मेरा सेकेंड वाला सेट है। तो क्या मैं बी को लिख सकती हूँ, बी किस किस से मिलके बन रहा है, एक तो इस इंटरसेक्शन से मिलके बन रहा है और एक जो ऊपर हमने रीजन डिफाइन किया था उससे मिलके, और वो रीजन जो डिफाइन था वो था क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, और ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो मैं बी को लिख सकती हूँ ए इंटरसेक्शन बी और ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का यूनियन, और दोनों ही येलो और ग्रीन मेरे डिसजॉइंट हैं, तो इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से आपके पास पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हम इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे इस जगह पर, तो हमारे पास बनेगा पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल सी बात है, अगर मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊं तो ए यूनियन बी निकालने के लिए हमने क्या किया, ए लिया बी लिया, दोनों को प्लस किया, दोनों की प्रोबेबिलिटी को, और क्योंकि ये जो इंटरसेक्शन है वो दोनों बार आ गया था ए में भी और बी में भी, तो हमने उसे एक बार माइनस कर दिया, तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। तो इसी का यूज़ करके हम तीन के लिए भी निकाल सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हम पहले लगाएंगे अपना ये फॉर्मूला जो हमने अभी डिराइव किया है, तो इसको मैं एक इवेंट मान लेती हूँ और इसको मैं दूसरा इवेंट। तो पी ऑफ ए यूनियन बी था, दोनों का अलग अलग प्लस करके दोनों का इंटरसेक्शन माइनस करना है, तो पी ऑफ ए यूनियन बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए यूनियन बी में हम वापस से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं अपना ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और पी ऑफ सी को एज इट इज लिख दिया। और अब अगर मैं इसको देखूँ पी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसको हम लिख सकते हैं पी ऑफ ए यूनियन सी ए इंटरसेक्शन सी। देखो इसमें लगता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये इंटरसेक्शन सी दोनों के साथ जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो मतलब ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन का क्या लेना है, यूनियन। अब फिर से तो आपका दो सेट का यूनियन है, तो दो सेट का यूनियन है तो आप वही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा क्या, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, यानी ए का इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो एक तरह से हम तीनों के इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, है ना। और बीच में देखो यहाँ पर एक माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन है, माइनस के साइन के अंदर हमने ये पूरी टर्म लिख दी तो सबके साइन बदल जाएंगे। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी दोनों माइनस के हो गए, और ये जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, और आपके पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी का, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब आपने एक एक को प्लस करना है, दो दो वाले इंटरसेक्शंस को माइनस करना है, और तीनों के इंटरसेक्शन को फिर लास्ट में प्लस कर देना है। क्लियर। तो चलिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं अब इन सारी थ्योरम्स का यूज़ करके। आपको पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट दे रखा है ए,
तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट हमें पता है क्या था, 1 माइनस पी ऑफ ए, तो वो हमें ए दे रखा है, तो यहाँ से हमारे पास पी ऑफ ए कितना आ जाएगा, 1 माइनस ए। सिमिलरली यहाँ से हमारे पास पी ऑफ बी कितना आ जाएगा, 1 माइनस बी। ठीक है, आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए यूनियन बी का, जो हमने डिराइव किया। ए यूनियन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा क्या रहती है, वी नो दैट ए यूनियन बी की जो प्रोबेबिलिटी है इट इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि भाई किसी की भी प्रोबेबिलिटी हो इट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो 0 से बड़ी और 1 से छोटी होगी, और 0 और 1 के बराबर भी हो सकती है। तो ए यूनियन बी को हमने लिखा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नाउ पी ऑफ ए हमने अभी यहाँ निकाला 1 माइनस ए, पी ऑफ बी हमने निकाला 1 माइनस बी, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, तो ये 1 प्लस 1 विल बिकम 2 माइनस ए माइनस बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये सारी टर्म्स को ले जाते हैं राइट साइड पे, तो बनेगा 1 माइनस 2 प्लस ए प्लस बी। ठीक है, अब ये माइनस को जब आप शिफ्ट करोगे तो आपको पता है इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है जब माइनस शिफ्ट होता है, तो माइनस हमने शिफ्ट कर दिया और ये पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आपका आ गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 माइनस ए माइनस बी, जो कि आपको प्रूव करना था। क्लियर, तो हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, ए यूनियन बी का, और हमने एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो मैंने उसे 1 से लेस कंसिडर करके सॉल्व कर दिया। क्लियर, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगले वीडियो में करेंगे हम आगे की और थ्योरम्स और क्वेश्चंस प्रैक्टिस। अगर आपको समझ आता है, अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, देन डू लाइक द वीडियोज़, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो press bell icon to get instant notifications of all our videos। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।